मध्य प्रदेश में एक बार फिर अमर उजाला की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा का है, जहां ओमकारेश्वर में ममलेश्वर मंदिर में दान की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद अब कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया है। आपको बता दें कि अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब कलेक्टर, जो खंडवा कलेक्टर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। बता दें, मंदिर में दान की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। वहां के मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य, संत समाज और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दान राशि के आय और व्यय का सार्वजनिक विवरण जारी करने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि प्रत्येक माह दान की पेटियां खोली जाती हैं, लेकिन अब तक यह सार्वजनिक नहीं की गई कि कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है, वह किस खाते में जमा की गई है और उसका उपयोग किन कार्यों के लिए किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना था कि तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दर्शन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, यातायात सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं में अभी भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है, और ऐसे में यदि दान की राशि उपलब्ध है तो उसका उपयोग किन कार्यों में हुआ, यह जानकारी श्रद्धालुओं और आमजनों के सामने आना स्वाभाविक अपेक्षित है। जिसके बाद दान की पारदर्शिता पर सवाल उठे। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस पूरे मामले पर खंडवा कलेक्टर का बयान सामने आया है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने विस्तृत जानकारी जारी करते हुए बताया कि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है और सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की व्यापक योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी पे लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो दर्शनार्थी हमारे ओमकार जी दर्शन करने आते हैं, लगभग सभी लोग ममलेश्वर दर्शन भी करते हैं। वर्तमान में ममलेश्वर ASI के अंडर है और इस ज़मीन पे मैनेजमेंट पहले से एक पुजारी परिवार और खासगी ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन लगातार वहाँ पर शिकायतें थी, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट्स आते थे, टीम मैनेजमेंट के इश्यूज आते थे। इसको देखते हुए ज़िला प्रशासन के द्वारा और खासगी ट्रस्ट के द्वारा जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग सांसद जी, विधायकगण, वहाँ के लोकल पुजारी परिवार, इन सब की सहभागिता से एक ममलेश्वर मैनेजमेंट समिति का गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य ये है कि श्रद्धालुगण जो आते हैं उनके दर्शन अच्छे से हों और साथ में सिंहस्थ से पहले जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्ड किया जा सके। यदि हम बात करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वर्तमान में हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा जो सामने का प्लॉट है वहाँ पर जूता घर, दर्शनार्थियों के लिए होल्डअप एरियाज, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इन सब का भी DPR अप्रूव हो गया है और ये टेंडर प्रोसेस में चल रहा है। तो वहाँ जो दान आता है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? लगभग कितना दान आ रहा है? ममलेश्वर मंदिर जो हमारी समिति बनाई गई है, ये दान पेटियाँ रखी गई हैं प्रत्येक फोर्टनाइट में, हर 15 दिवस में। इसका वीडियोग्राफी के अंतर्गत और शासकीय मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में काउंटिंग होती है और विधिवत उसको एक ममलेश्वर समिति का बैंक खाता है, उसमें जमा किया जाता है। जो भी हमारे वहाँ पर एम्प्लॉइज़ लगाए गए हैं, जैसे कि हमारे कुछ सेवादार लगाए गए हैं, कुछ क्यू मैनेजमेंट के लोग लगाए गए हैं, कुछ स्वच्छता कर्मचारी लगाए गए हैं, उन सब की सैलरीज इस तरह से जाती हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कल को हमको काम करना है सिंहस्थ से पहले, वो सभी की सभी काम इसी ममलेश्वर समिति का जो बैंक खाता है उसकी राशि से किया जाएगा। स्थानीय संत सब नाराज हैं, वो कुछ जो समिति है उसका कुछ कार्य जो को लेकर कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? ममलेश्वर समिति की बैठक रेगुलरली होती रहती है। इसके अलावा जैसे कि बताया कि DPR हमारी तैयार है और सावन से पहले अभी क्यू मैनेजमेंट का काम चल रहा है। जैसे हमारा टेंडर ओपन होगा, जो सामने का प्लॉट है वहाँ पर हमारा जूता घर, होल्डअप एरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का काम चालू हो जाएगा। तो कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की दान पेटियां प्रत्येक 15 दिन में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और पूर्ण वीडियोग्राफी के साथ उनके सामने खोली जाती है।
प्राप्त दान राशि को मंदिर समिति के बैंक खाते में जमा कराया जाता है और इसी राशि से मंदिर प्रबंधन में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन सहित विकास और व्यवस्थाओं पर व्यय किया जाता है। आपको बता दें कि ममलेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं और दान पेटियों को लेकर उठे सवालों के बीच अब जिला प्रशासन ने पहली बार विस्तृत रूप से अपना आधिकारिक पक्ष सार्वजनिक किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।